चैनल द नर्सिंग डेजी वर्ल्ड। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को नर्सिंग फाउंडेशन से हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज चैप्टर पढ़ाऊंगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एडमिशन टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिशन मतलब क्या होता है? एडमिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन खुद को सिक फील कर रहा है, अनवेल फील कर रहा है, या फिर मतलब उसको कुछ डिफ़िकल्टी फील हो रहा है, तो वो हेल्थ केयर एजेंसी यानी हॉस्पिटल्स या फिर पीएससी, सीएससी कहीं भी अपना ट्रीटमेंट के लिए जाता है। एडमिशन लेते उस वैसे पेशेंट को उसी प्रोसेस को एडमिशन बोला जाता है। और एडमिशन के दौरान ही पेशेंट का पूरी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन होता है। उनकी जो भी सफरिंग होती है, जो भी चीज़ उन्हें हुआ रहता है, जो भी बीमारी हुए रहते हैं, जो भी डिजीज से वो सफ़र कर रहे होते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इंडिकेशन, अगर पेशेंट आता ही क्यों है हॉस्पिटल में, एडमिशन लेता ही क्यों है? पेशेंट कभी भी हॉस्पिटल में एडमिशन लेता है डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, कंडीशन रिक्वायर्ड एक्सपर्ट केयर, थेराप्यूटिक एस्पेक्ट फॉर ट्रीटमेंट। मतलब कोई भी डायग्नोस्टिक केयर है उसके लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी वगैरह कुछ भी हुआ रहेगा उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। कंडीशन रिक्वायरिंग एक्सपर्ट हेल्थ केयर, मतलब ऐसा कंडीशन है जिसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है केयर करने के लिए। तो थेराप्यूटिक एस्पेक्ट फॉर ट्रीटमेंट, मतलब अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। मतलब एडमिशन कोई भी इंडिविजुअल हॉस्पिटल में लेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज इमरजेंसी एडमिशन, देन सेकेंड वन इज रूटीन एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन मतलब क्या? नाम से ही पता चल रहा है, इमरजेंसी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमरजेंसी अर्जेंट है। जैसे कोई पेशेंट है वो पॉइजन ले लिया है, कोई बर्न पेशेंट हो गया, जल गया, उसको इमरजेंसी में एडमिट किया। किसी को हार्ट अटैक आ गया, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को इमरजेंसी में हम लोग एडमिट करते हैं और उनको एक्सपर्ट केयर, इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट होती है। इमरजेंसी एडमिशन एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए भी एडमिशन लिया जा सकता है, ज़्यादा टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी। एंड द सेकेंड में रूटीन एडमिशन। अब रूटीन एडमिशन जैसे जनरल प्रॉब्लम, कुछ स्किन प्रॉब्लम हो जाए, या फिर सर्दी खांसी, या फिर कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है, प्रेग्नेंट पहले से, मतलब रूटीन में पहले से डिसाइडेड होता है कि कब आपको आना है, कब नहीं आना है, कब क्या चीज़ करना है, सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं, उसी को रूटीन एडमिशन बोलते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको पहले से ही बताया गया रहता है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितने टाइम के बाद उनकी ज़रूरत पड़ती है उतने टाइम के बाद आपको आना है और अपनी जांच को कराना है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पज़ ऑफ एडमिशन। अब एडमिशन करने का क्या पर्पज़ होता है, क्यों एडमिशन कराते हैं लोग? इमीडिएट एडमिशन लोग कराते हैं इमीडिएट केयर, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, केयर प्रोवाइड करने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तुरंत ही ऑब्जर्वेशन के लिए, जो भी साइन और सिम्टम्स हैं उनको रिपोर्ट के लिए, उनके जनरल कंडीशन, जो भी पेशेंट का जनरल कंडीशन है उसको कम करने के लिए, उनके फियर और एंजाइटी को दूर करने के लिए। कोई भी मतलब पेशेंट रहता है, वो कोई भी डिजीज से सफ़र कर रहा होता है, तो उसके अंदर कुछ डर होता है, कुछ घबराहट होती है, तो उसको हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ से या फिर मेडिकल स्टाफ जो भी होते हैं, तो वो उनके फियर और एंजाइटी को कम करने की कोशिश करते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। इट इज अ प्लेस वेयर द पेशेंट इज केप्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पेशेंट रहता है हॉस्पिटल में रहने के टाइम पे, हॉस्पिटल में रहने के ड्यूरेशन में।
मतलब जब पेशेंट एडमिट होता है उसके बाद जहाँ पर भी वो रहता है उस यूनिट को उस जगह को मतलब उस जगह को यूनिट बोलते हैं। और द एडमिशन डिपार्टमेंट नोटिफाई द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइवल। अब एडमिशन डिपार्टमेंट जो होता है यूनिट को मतलब पेशेंट से आने से पहले उसको पूरी तरीके से तैयार किए रहते हैं सो डैट रूम बेड कैन बी प्रिपेयर। एडमिशन डिपार्टमेंट पहले से बता देता है कि मतलब ये पेशेंट आने वाले हैं नहीं आने वाले, जिसकी वजह से उन्हें पता रहेगा तभी जो है देन वो लोग रूम अच्छे से प्रिपेयर करके पहले से रखे रहेंगे। अब प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट टेबल को प्रिपेयर करना होता है, जिस टेबल पे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो टेबल प्रोवाइड इंश्योर करना होता है जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें की ज़रूरत है वो सारी चीज़ यूनिट में अवेलेबल हैं या नहीं है। प्रॉपर वेंटिलेशन एयरवे चेक करना होता है, प्रॉपर एयरवे है, सही है कि नहीं है, पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें देखना होता है। हर एक चीज़ स्टेलाइज होनी चाहिए। एडमिटिंग द पेशेंट। अब पेशेंट को एडमिट करते टाइम क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें डाटा में कलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाटा को कलेक्ट करना, जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है डाटा पेशेंट की सारों को कलेक्ट करना। जैसे पेशेंट का नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, मोबाइल नंबर एंड द फैमिली मेम्बर मोबाइल नंबर, फैमिली मेम्बर नेम एक्सेट्रा। सारी डिटेल्स को नोट डाउन करना होता है एडमिशन चार्ट पे। आर्टिकल्स, अब एडमिशन के दौरान क्या क्या आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। एडमिशन बेड, सबसे पहले तो एडमिशन बेड होने चाहिए, टेम्परेचर होने चाहिए, वेइंग मशीन होनी चाहिए, किडनी ट्रे होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन शीट होनी चाहिए, आर्टिकल्स फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो चीज़ें होनी चाहिए, बीपी अपरेटस होनी चाहिए। अब सारा डाटा कलेक्ट करने का, अब एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कैसे एडमिशन हम ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है एडमिशन के दौरान। मीट एंड रिसीव द पेशेंट, पेशेंट से मिलना है, उनको रिसीव करना है अच्छे से, वेल बिहेवियर शो करके। और देन पेशेंट के डाटा को वेरीफाई करना है, चेक रिकॉर्ड शीट से चेक करके खुद को इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन हैं, आप उनके ड्यूटी नर्स हैं, आप उनको केयर प्रोवाइड करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्म करना होता है। असिस्ट टू ट्रीटमेंट केयर, अब ट्रीटमेंट केयर की जगह टाइम पे असिस्ट करना होता है, उनको हेल्प प्रोवाइड करना होता है। आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लॉथ, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल गाउन को पहनने के लिए पेशेंट को पूछना है कि वो उसको पहनना है कि नहीं। अगर ज़रूरी है तभी पूछना है, नहीं ज़रूरी है तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हॉस्पिटल गाउन पहने। परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, एग्जामिन करना है पेशेंट को हेड टू टॉय, फिर इवोल्यूशन प्रोसीजर को देखना है। और सबसे पहले बेसलाइन डाटा लेना है, वाइटल साइन हर एक पेशेंट का लेना ज़रूरी होता है। और रूटीन एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो ओपीडी में जाएंगे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, फिर डॉक्टर ऑफिस, फिर एडमिशन ऑफिस, फिर वार्ड में। जो रूटीन एडमिशन होता है लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है बट इतना भी नहीं जितना इमरजेंसी, इसलिए इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इमरजेंसी एडमिशन में डायरेक्टली एडमिट किया जाता है इमरजेंसी वार्ड में। बेड और इमरजेंसी जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो रेडी होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही रेडी करके रखना होता है। जब पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, जब पेशेंट मतलब खतरे से बाहर आ जाता है और डेंजर से बाहर आ जाता है देन उसे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं जनरल वार्ड में, अदर वार्ड्स में।
देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट को ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगी नर्स, मतलब उसको ऑब्जर्व देखेंगी कैसे। देखना मतलब मीन्स वैसे नहीं देखना, देखना मीन्स उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको देखना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी प्रॉब्लम को चेक करना और उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करना, ये चीज़ होएगा। नर्स शुड चेक ऑल वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। नर्स को सारे वाइटल साइन पेशेंट का लेना है। वाइटल साइन में क्या आता है, वाइटल साइन आपका आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, और आपका पल्स आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन आ जाएगा। आप एंड द लास्ट वाइटल साइन होता है पेन। मतलब पेन को पेन स्केल के थ्रू देखा जाता है कि मतलब कितना लेवल है पेन का। एंड पेशेंट, देन नेक्स्ट वन इज पेशेंट जनरल फेशियल एक्सप्रेशन विल डिनोट नॉट ओनली हिज इमोशन बट ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ पेन। मतलब पेशेंट का जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है उसकी इमोशन को ही नहीं दर्शाता है, उसके दर्द को भी दिखाता है। तो उसकी पेन को पहचानना होता है। कोई भी डिस्कलरेशन अगर स्किन पे आ गया है, लाइक साइनोसिस, ब्लूइश कलर इन स्किन और येलोइश कलर इन स्किन, जॉइंटिस, ये सारी चीज़ें आई हैं तो उन चीज़ों को देखना होता है और उसका प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। स्पेशल कंसिडरेशन, और स्पेशली क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। जो भी पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको आइसोलेट करना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो भी डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में फैलती है, वैसे पेशेंट को हम लोग आइसोलेट करके रखते हैं। जैसे इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट को कोविड हो गया, कोरोना हो गया, तो उसको क्या किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। क्योंकि वो फैलता था, एक दूसरे से फैलता था, इसलिए हम लोग उसे आइसोलेट कर दिए। मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट का, जो भी कंडीशन है उसका, जो भी रिपोर्ट्स है सब, उसकी सारी रिपोर्ट्स, सारी कंडीशन पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना होता है। ओरिएंट पेशेंट एंड हिज रिलेटिव टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट है और उसके कोई भी रिलेटिव्स हैं तो उनको ओरिएंट करना होता है, उनको बताना होता है कि ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम है, आपको ये सब फेस करना होगा और ये चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग ये करने वाले हैं, पेशेंट को ये इफ़ेक्ट आएगा, ये इससे उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये एंड देन बी काइंड टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर। और हमेशा पेशेंट और फैमिली मेम्बर के साथ काइंड बिहेवियर शो करना होता है। उनके ऊपर उनको डांटना नहीं होता, चिल्लाना नहीं होता है, उनको प्यार से हर एक चीज़ समझाना होता है कि मतलब देखिए आपको ये प्रॉब्लम है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट फ्रॉम रिलेटिव। अगर पेशेंट कुछ बोल नहीं पा रहा है या फिर ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहा है, डरा हुआ है या फिर अनकॉन्शियस है, तो उनके रिलेटिव से सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। पेशेंट को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना होता है, हमेशा उसके साथ रहना होता है, किसी न किसी को पेशेंट के साथ रहना होता है हमेशा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ द पेशेंट। अब पेशेंट का एडमिशन हो करने के टाइम पे नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनका मतलब रोल होता है, क्या करना होता है नर्सेस को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। जब पेशेंट आता है तो उसको रिसीव करना है, अच्छे से उसको रिसीव करना है। हमेशा नर्सेस के पास स्माइली फेस होनी चाहिए,
कभी भी मतलब रूडली बिहेव नहीं करना है, अच्छे से उसको रिसीव करना है, चेयर प्रोवाइड ऑफर करना है अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इल है तो। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा दिक्कत है, उसको बैठने में दिक्कत है, तुरंत स्ट्रेचर प्रोवाइड करना है। पेशेंट की जो भी फॉर्म है उसको पूरी तरीके से फिल करना है, उसमें उसका नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, हस्बैंड और फादर नेम, डेट ऑफ एडमिशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ये सारे डिटेल्स जो है फिल करने होते हैं एडमिशन फॉर्म पे। फिर चेक करना होता है वाइटल साइन और जनरल ऑब्जर्वेशन करना होता है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, हेड टू टो ऑब्जर्वेशन करना। और फिर गेट द पेशेंट एग्जामिन्ड एंड एडमिशन स्लिप कंप्लीट बाय द डॉक्टर। पेशेंट को एग्जामिन करना है, फिर एडमिशन स्लिप जो है लेना है, डॉक्टर जो भी कंप्लीट करके दिए हुए हैं वो एडमिशन स्लिप लेना है। एजुकेट करना है पेशेंट को, मतलब बताना है जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, जिस भी बीमारी से सफ़र कर रहा है उसके बारे में पेशेंट और उसकी फैमिली को एजुकेट करना है, उसको बताना है कि मतलब ये चीज़ें हैं, ये ऐसा होता है वैसा होता है, इनको क्या चीज़ें लेनी है, किससे सही हो सकता है, डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। टेक द पेशेंट अलॉन्ग विथ केस सीट टू द वार्ड। पेशेंट को कभी भी लेकर जाएंगे वार्ड में, उसकी वार्ड में, तो उसके केस सीट के साथ ही लेकर जाना होता है पेशेंट को वार्ड में। अब वार्ड में क्या रोल होता है एक नर्स का, जब पेशेंट आता है तो उसके केस सीट के साथ पेशेंट को रिसीव करना होता है एडमिशन बेड पे। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इल है तो डॉक्टर को इंचार्ज, जो भी डॉक्टर इंचार्ज, जो भी फिजिशियन होंगे उनको तुरंत ही उनको बताना होता है कि मतलब पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर प्लीज़ आकर ऐसे चेक कर लीजिए जो भी प्रॉब्लम है। एडमिशन रजिस्टर को कंप्लीट करना होता है, जनरल ऑब्जर्वेशन करना होता है, हेड टू टॉय। और उसको अगर पेशेंट को बाथ की ज़रूरत है तो उसको बाथ देना होता है। और ड्रेसिंग करनी होती है, पेशेंट को हमेशा क्लीन क्लॉथ में, हॉस्पिटल क्लॉथ्स में रखना होता है। सारी पेशेंट की जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं उनके रिलेटिव को दे देना होता है, या फिर वार्ड इंचार्ज, जो भी वार्ड के इंचार्ज होते हैं उनको दे देना होता है। और अगर पेशेंट इज एडमिटेड फॉर द ऑपरेशन और एनी ट्रीटमेंट, टेक द कंसेंट फॉर्म। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है ऑपरेशन के लिए, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, तो उससे कंसेंट फॉर्म चेक कराना होता है। कंसेंट फॉर्म होता क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट। कंसेंट फॉर्म एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि मतलब हम लोग ये प्रोसीजर आपके साथ करने जा रहे हैं, ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इससे ये दिक्कतें हो सकती हैं और इससे ये चीज़ ऐसे आपका सही हो सकता है और ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल की या फिर डॉक्टर या फिर मेडिकल इंचार्ज की मेडिकल टीम की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे करके कंसेंट फॉर्म हर हॉस्पिटल में साइन कराना होता है बिफोर ऑपरेशन, और उस चीज़ को पूरे फैमिली मेम्बर और पेशेंट को भी बताना होता है कि ये प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो। प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी डन, प्रॉपरली मतलब ओरिएंट करना है, हर चीज़ें बतानी है कि क्या आपको करनी है क्या नहीं करनी है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे कर सही होगा, हर चीज़ बताना है। इफ़ पेशेंट मेंटली अपसेट, अगर पेशेंट मेंटली अपसेट है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तनाव में है, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसको होप देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी है सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपके जो भी रिलेटिव हैं बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे और जल्दी आपके साथ घर जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑपरेशन हो जाएगा, इनको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।